हेलो एवरीवन, आज हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस करेंगे। इसकी एक्सप्लेनेशन एग्जांपल्स के साथ और इसके साथ सेंटेंस स्ट्रक्चर भी इसके पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल कंटिन्यू फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक ऐसे एक्शन, एक ऐसे काम के लिए ये वर्ब यूज होता है, ये टेंस यूज होता है जो कि फ्यूचर में एक जारी रहेगा, फ्यूचर में ये काम होगा मगर एक स्पेसिफिक टाइम तक या एक स्पेसिफिक एक्शन तक समझ नहीं आएगी। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। आई विल हैव बीन स्टडिंग, तो मैं स्टडी कर रहा हूँगा फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे, बाय 9 PM। शी विल हैव बीन वर्किंग, वो काम कर रही होगी फॉर 10 ईयर्स, 10 साल से, नेक्स्ट मंथ, जब नेक्स्ट मंथ आएगा तो इसके काम के 10 साल पूरे हो जाएंगे। डेफिनेशन सिंपल है कि फ्यूचर में एक ऐसा एक्शन जारी रहेगा until another action या until एक टाइम तक। तो ये था इसकी डेफिनेशन। उम्मीद करता हूँ समझ आ जाएगी। इसकी आपने स्क्रीनशॉट लेनी है और इसको आपने याद करना है। इसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर में आते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर इसके बाद विल हैव बीन और इसके बाद वर्ब की आईएनजी पाम और आखिर में टाइम रेफरेंस जरूरी देना है। एग्जाम्पल में आप सबको समझ आ जाएगी। शी विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 10 years नेक्स्ट मंथ, वो एग्जाम्पल है। फिर आ गया दे विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours बाय द टाइम इट गेट्स डार्क, तो वो 2 घंटों से खेल रहे होंगे जब अंधेरा आ जाएगा। he will have been living in the city for 5 years by 2027, तो हम 5 साल से रह रहे होंगे जब 2027 आ जाएगा। तो ये था पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका। आपने इसका पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर ज़रूर याद रखना है। मुश्किल है लेकिन आपने होप नहीं छोड़नी, आपने मेहनत करनी है, बिल्कुल इजी हो जाएगा। आप अगर आपने पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर याद कर लिया, इस पर आपने काम कर लिया, इस पर आपने प्रैक्टिस कर लिया, आगे नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत ही आपके इजी हो जाएंगे। तो आपने इस पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की स्क्रीनशॉट लेनी है और आपने बार बार इस पर सेंटेंसेस अपने आप से जो है वो सेंटेंसेस जो है लिखनी है। एक 10 सेंटेंस लिख लीजिए तो फिर आपकी प्रैक्टिस, बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगी। और प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी नहीं होता। अगर आपने प्रैक्टिस की तो आपकी ये सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत फिर सालों बाद भी नहीं भूल जाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में आते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमारे पास सब्जेक्ट है, विल के बाद नॉट और हैव बीन और आईएनजी फॉर्म। यहाँ पर नॉट का सिर्फ इजाफा हुआ है, लेकिन नॉट जो है वो विल के बाद और हैव बीन से पहले आना है। आपने ये इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है। आई विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग, यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, विल आ गया, विल के बाद नॉट और उसके बाद हैव बीन। शी विल नॉट हैव बीन वर्किंग हियर फॉर अ ईयर बाय देन, तो यहाँ पर भी शी सब्जेक्ट है, विल आ गया, विल के बाद नॉट और हैव बीन, इसके बाद आ गए वर्किंग जो है वो वर्क की आईएनजी फॉर्म है और उसके बाद टाइम पर्पस आपने देनी है। तो ये था हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो कि सिर्फ और सिर्फ इसमें नोट का इजाफा हुआ है, लेकिन आपने नोट कहाँ आना है आपने सिर्फ ये याद रखना है। फिर इसके बाद हमारे पास है इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में पहले विल आएगा। यहाँ पर चीज़ें ज़रा डिफरेंट होगी, लेकिन आपने याद ज़रूर रखना है, इस पर आपने प्रैक्टिस करना है। विल पहले आएगी, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद है बीन और आखिर में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। एग्जाम्पल में आप सबको समझ आ जाएगी। विल यू हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours बाय नून, तो क्या तुम स्टडी कर रहे थे फॉर 2 hours, 2 घंटों से, बाय नून। दे विल हैव बीन लिविंग हियर, विल दे हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years नेक्स्ट जून, तो यहाँ पर भी विल आ गया, सब्जेक्ट दे हैव बीन आ गया और कैन काम, तो क्या वो 5 साल से रह रहे होंगे बाय नेक्स्ट जून, जब नेक्स्ट जून आएगा, यानी ये जून जब आएगा तो उसके 5 साल पूरे होंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और इंग्लिश के रिलेटेड सब वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तब तक गुड बाय।
and have a good day.